नमस्कार, मैं हूँ पारिजात आपके साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और रेडियो हिंदुस्तान में हमारा ये सेक्शन है न्यूज़ बॉलीवुड का। बॉलीवुड न्यूज़ में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो अपने पीछे करोड़ों की संपत्ति छोड़ के गए हैं। लग्जरी कारों के मालिक थे राजू श्रीवास्तव। हर महीने उनकी होती थी बहुत ज़ोरदार कमाई। कानपुर के रहने वाले थे राजू श्रीवास्तव। एक मध्यम वर्गीय परिवार से वे आते हैं। जन्म लेने के बाद जीवन में काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन अंततः उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाने में भी कामयाबी पाई। कॉमेडी के बादशाह कहलाते थे राजू श्रीवास्तव। 21 सितंबर को वो हमारे बीच नहीं रहे। 41 दिन तक उन्होंने मौत के साथ जंग लड़ी। हॉस्पिटल में, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती थे वो। 59 साल के थे राजू श्रीवास्तव। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट कर रहे थे। वर्कआउट करते समय अचानक उन्हें बेहोशी महसूस होने लगी और बेहोश हो गए। उनको फिर हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ से एम्स रेफ़र किया गया। एम्स में उनका इलाज चल रहा था। बताया जाता है कि यूपी के कानपुर के रहने वाले राजू श्रीवास्तव करोड़ों की संपत्ति के स्वामी है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन जीवन में संघर्ष के बाद वो कामयाब हुए और कॉमेडी किंग के नाम से उनकी ख्याति स्थापित हो गई। उनके बारे में वो गजोदर भैया कहलाते हैं वो, क्योंकि उनकी मज़ेदार जोक्स में, उनके चुटकुलों में, उनकी कॉमेडी में गजोदर भैया नाम का एक किरदार है जो बहुत लोगों को पसंद आता है। कई साइट्स पर राजू श्रीवास्तव के बारे में जानकारी दी गई कि उनके पास करीब 15 से 20 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है उनकी। मुंबई शिफ्ट हो गए थे वो कानपुर में शुरुआत में अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद। घर तो आज भी उनका कानपुर में ही है, लेकिन मुंबई में उनकी ज़्यादा प्रॉपर्टी है। उनका दिल्ली के पॉश इलाके में भी एक घर है राजू श्रीवास्तव का। राजू श्रीवास्तव का शौक़ देखिए, कार कलेक्शन का उनका शौक़ है। महंगी कारों के शौकीन थे राजू श्रीवास्तव। उनके कार कलेक्शन में इनोवा, BMW 3, मर्सिडीज़ और ऑडी Q7 जैसी महंगी गाड़ियाँ शामिल हैं। बचपन में मिमिक्री करने के शौकीन रहे राजू श्रीवास्तव। उसके बाद कई स्टेज शो में उन्होंने काम किया, फिल्मों में भी काम किया और एक अलग कॉमेडी के बादशाह के रूप में उनकी छवि बनी। उनकी कमाई के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स बताती कि गजोदर भैया एक स्टेज शो के लिए 4 से 5 लाख रुपए लिया करते थे। जी, अगर उन्होंने 10 स्टेज शो कर दिए तो 40 से 50 लाख की उनकी कमाई है, और 20 कर दिए तो 1 करोड़ की। इसके अलावा उन्होंने विज्ञापन, होस्टिंग और फिल्मों में भी मोटी कमाई की थी। फिल्म विज्ञापन करते थे, टेलीविज़न कार्यक्रमों की, और उसके अलावा स्टेज के कार्यक्रमों की होस्टिंग भी करते थे। फिल्मों से भी उनको मोटी कमाई होती थी। हर महीने उनके पास कम से कम 8 से 10 लाख रुपए की उनकी महीने की कमाई होती थी। अपनी सेहत का वो काफ़ी ध्यान रखते थे, इसलिए जिम भी जाते थे। लेकिन कुछ समस्या हुई कि जिम में ही उनको वो समस्या हुई कि वो दुनिया को अलविदा कह के चले गए। उन्हें ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से असली पहचान मिली थी पहली बार। हालांकि उसके पहले वो शो करते रहते थे, लेकिन राष्ट्रीय टेलीविज़न पर उनके शो ने उनकी राष्ट्रीय छवि का निर्माण किया। रेडियो हिंदुस्तान के मंच पर हम कॉमेडी के किंग राजू श्रीवास्तव को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, उनकी आत्मा को शांति मिले। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और कहते रहिए जय श्री राम। लेकिन भूलिएगा नहीं, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।